राधा स्वामी। अभी तक आप सत्संग सुनते आए हो। एक शब्द में कहा गया है कि सत्संग करत बहुत दिन बीते। अब तो छोड़ो पुरानी बान। बान माने आदत। बहुत दिन हो गया सत्संग करते करते, अब तो पुरानी आदतों को छोड़ो। जिस आदतों में आप फंसे हो, पहले किस आदत में फंसे हो? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इन आदतों को छोड़ो। वही काम करते रहोगे तो फिर सत्संग करने का लाभ क्या होगा? बहुत दिनों तक तपस्या की आपने, बहुत योग किया, और जरा देर अगर किसी के ऊपर गुस्सा आ गई तो फिर उस योग से क्या फायदा निकला? इसलिए जब आध्यात्मिक बने हो, आत्मा का अध्ययन कर रहे हो, आत्मचिंतन कर रहे हो कि हम आत्मा को जान जाए, और अगली कड़ी में किसी महात्मा ने, चाहे हम ही को वहाँ पर रख दो, कह दिया गया आत्मा ही परमात्मा है। जिस परमात्मा को जानने के लिए निकले हो तो पहले आत्मा को जान लो, अपने आप को जान लो। तो अपने आप को जानने में वाणी से लेकर के क्रियाकलाप, देखना सुनना, सब कुछ आता है। खाली ऐसा नहीं है कि अपने आप को आप अकेले जान जाओगे। पहले हम क्या देखते हैं, और रोज महात्माओं के द्वारा आप सुनते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली आपको, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न हो। तो जो हमारा देखना है वो भी सात्विक होना चाहिए, और जो हमारा कहना है, जो हमारे शब्द हैं, वो भी सात्विक होना चाहिए। हम कहने क्या जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी ध्यान दो। और सुनने क्या जा रहे हैं, हम सभी माताओं के लिए कह रहे हैं। भैया लोग ज़्यादा नहीं पहने हुए हैं, आप लोग कानों में स्वर्ण आभूषण पहनते हो, यानी कानों में सोने की बालियां पहनते हो, इसलिए कि कान पवित्र हो जाएं। कहते हैं कि सोने के आभूषण पहन लो कानों में, तो जब नहाओगे तो कानों से पानी हो करके जब नीचे गिरेगा तो पूरा शरीर पवित्र हो जाएगा। जब लोगों के ऊपर कभी छिपकली गिर जाती है तो कहते हैं सोने के पानी से नहा लो, शरीर पवित्र हो जाएगा। और एंटीबायोटिक भी होता है, यानी कि कीटाणु मर जाएंगे। सोने और चांदी के पानी से नहा लो, कीटाणु मर जाएंगे। और सोने के आभूषण कान में यहाँ पर पहना दिया जाता है, यहाँ से नस दबती है तो आपकी बुद्धि संतुलन में रहती है। बुद्धि संतुलन में रहे, क्योंकि जो भैया लोग हैं इनके पास तो एक काम है पैसे कमाना, एक काम है, बुरा मत मानियो, एक काम है पैसे कमाना, बाकी खाना पीना इनको घर में आराम से मिल जाता है। पीछे पीछे महिलाएं लग करके जूते चप्पल और कपड़े भी अवेलेबल कराती हैं, खाना भी, चाय भी, नाश्ता भी, सोना भी, बिस्तर भी, सब कुछ बढ़िया से मिल जाता है। एक काम केवल है पैसे कमाना। लेकिन इन देवियों के पास कितने काम हैं, उन पैसों को अच्छी जगह पे खर्च करना, उन पैसों का पुण्य स्थान पर, धर्म स्थान पर और उन्नति के स्थान पर खर्च करना, कहाँ पर लगाना है पैसों का, ये हमारी देवियों के पास ये पावर दे दिया गया। ये अथॉरिटी आप लोगों की है कि पैसों को कहाँ खर्च करना है, किस जगह पे खर्च करना है, जो हमारे घर का विकास हो,
हमारे घर की उन्नति हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं और हमारे मकान दुकान सब कुछ बन जाए जिसमें हमारे बच्चे रहें और खुश रहें। देखो हम सभी जितनी महिलाएं हैं इसीलिए वास्तव में इसीलिए आए हैं और भगवान को जानने के लिए बात यह है जो आध्यात्मिक अर्थ है वो केवल हम बता रहे हैं। हमको अध्यात्म से लेना देना नहीं है कि आप लोग क्या बताते हो, क्या सीखते हो, क्या करते हो, हमको नहीं कोई मतलब है। एक बात है कि हम बोल रहे हैं, हम जागृत हैं और हम अपने दिमागी अवस्था से संतुलन में अच्छी बातों को कह रहे हैं, अच्छे शब्दों को निकाल रहे हैं। ये क्या है? ये हम उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। नहीं तो जिस दिन परमात्मा से अलग हो गए उस दिन क्या होगा? फूल को जरा फूल से तोड़ लाओ, पेड़ से तोड़ लाओ, बहुत हिफाजत करोगे, एसी में रखोगे, फ्रिज में रखोगे, वो कल तक चल जाएगा, परसों तक चल जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? वो कुम्हला जाएगा क्योंकि वो अपने वृक्ष से अलग हो गया है। भगवान से अलग हो करके हम रह नहीं सकते इस संसार में, इसलिए भगवान से जुड़े हैं। भगवान हमारे साथ साथ है, ईश्वर परमात्मा हमारे साथ साथ है और आपके आध्यात्मिक शब्दों में लिख दिया गया आपका होना, आपका जो प्रकाश का होना जीवन का सच्चा प्रमाण है। जो हमारे अंदर से प्रकाश निकल रहा है और परमात्मा की भाषा निकल रही है वो हमारे होने का, परमात्मा के होने का सच्चा प्रमाण है। तो आप उससे दूर नहीं हैं, आप उसके बहुत पड़ोस में हैं, उसके बहुत पड़ोस में हैं। अब हमको करना क्या है? हमको अपनी रहनी, करनी, कथनी और सुनना, देखना और जो हम जिह्वा से बोलते हैं और खाते हैं, जिह्वा दो काम करते हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं हमारे, तो एक जिह्वा है जो 2 काम करती है। अच्छा स्वाद वाला भोजन कर लेती है, स्वाद भी लेती है और अच्छा और खराब बोल भी लेती है। तो ये 2 काम करती है। तो हमको इसको भी बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि मधुमक्खी आप ही की तरह है। आप भी पूरी ज़िंदगी कमाते हो, पूरी ज़िंदगी पैसे के चक्कर में मर्राते रहते हो फूलों फूलों पे और अपने ऑफिस और जो भी आपके संसाधन हैं पैसे कमाने के, वहाँ मर्राते रहते हो पैसे कमाने के लिए। इसी तरह से फूलों के ऊपर मधुमक्खी मंडराती रहती है, फूलों का रस एकत्र करके और एक अपना छत्ता बनाती है शहद का, जोड़ जोड़ करके शहद इकट्ठा करती है और जब खाने की बारी आती है तो शहद के कटोरे पे झांक के देखती है, तब तक तो वो बैठी रहती है और जैसे उसमें अपनी ज़बान चखाती है गिर के मर जाती है। इसी तरह से ये जिंदगी है, बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी है। तो इस जिंदगी को संभाल संभाल करके चलना है। इसलिए आपके ग्रंथों में, किताबों में लिख दिया गया कि सोच समझ पग धरना, बन पड़े तो नेकी करना, बन पड़े तो नेकी करना। अगर आपसे बन जाए किसी के लिए तो नेकी करना। और ये टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है, गृहस्थी की राह जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है। कभी बहुत अच्छे शब्द सुनाई पड़ते हैं, कभी बहुत मान बढ़ाई मिलती है और कभी थोड़ी सी कड़वाहट, यानी एक झलक में थोड़े से अशब्द मिल जाते हैं। तो उनको संभाल करके चलना है। आपको इंतज़ार करना है कि जिसने हमको बुरा बोला है
हो सकता उसमें कुछ हमारा राज छुपा हो, कहीं हमको तिजोरी की चाबी मिलने वाली हो, जो हमारी परीक्षा ले लेके वो हमको ठोक ठोक करके अच्छा गढ़ रहा। तो बुरा मत मानना, उसे बुरा नहीं मानना है। जो आपका सब कुछ सर्वस्व करने के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके विकास के लिए हर समय सोच रहा है, वो ये भी सोच रहा है कि अगर आपसे गलती हो जाए तो थोड़ा सा आपको डांट भी सकता है। तो उस डांटने से बुरा नहीं मानना है और कभी नहीं मानना है। तो फिर क्या होता है, जब हम किसी की बातों को बुरा नहीं मानते हैं तो क्या होता है, हम उन्नति कर जाते हैं। उन्नति वही करता है, जैसा अभी सुन रहे थे कि फूल से पूछा गया कि आप इतने कैसे खिलखिलाए और खिले हुए हो कि लोग देखते हैं और बिना बुलाए आपकी तरफ चले आते, आकर्षित हो जाते हैं। जो खिला हुआ है, जो हंस रहा है, जो बहुत अच्छा दिख रहा है, उसके पास लोग बिना बुलाए आ जाते हैं और हाल पूछते। और बताइए, किसी बच्चे को आपने देखा बहुत अच्छा वो घूम रहा हो रोड पे, लोग आते हैं और बेटा कहाँ से हो, नहीं पता है, पता नहीं है, फिर भी वो अच्छा दिख रहा है, अच्छा उसका वेशभूषा अच्छा दिख रहा है, तो लोग चले आते हैं, बेटा कहाँ से हो। तो क्यों? क्योंकि वो खिला हुआ है, खिलखिलाया हुआ है, अच्छा है, अच्छे कार्य कर लेता है। इसलिए तो जहाँ तक हो सके अच्छे काम करो, अच्छे नेक इंसान बनो। इस सत्संग को साधुओं की जरूरत नहीं होती है। साधु तो अपने आप में साधु हैं ही, वो तो अपने आप को इतने दिनों तक कंट्रोल में करके साधु बने हैं। वो किसी का ईर्ष्या दोष नहीं करते हैं, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते हैं। ये तो जिनकी बिगड़ी हुई आदतें हैं, ऐसा नहीं कि सब बिगड़े ही हैं, जिनकी बिगड़ी हुई आदतें हैं, कुछ बच्चे उन्नति चाहते हैं, कुछ बच्चों का विकास होना है, किसी को जॉब मिलना है, किसी को अपने कंपटीशन पास करना है, उनके लिए सत्संग है। उन महिलाओं के लिए सत्संग है जिनको अभी अपने बच्चों की परवरिश करके उनको उन्नति की सीढ़ी पे लाना है, उनके लिए सत्संग है। जो साधु लोग हैं वो तो तपस्या में लीन ही हैं, उनको हम क्या बताएंगे, उनसे तो हम सीखेंगे कि उन्होंने ऐसा किया, ऐसी तपस्या की, तो यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। उनसे थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि हम भी गृहस्थी हैं। हम भी जब तक सांस चल रही है बच्चों की शुभकामनाएं ही कर रहे हैं। बच्चों की, जिन बच्चों को हमने जन्म दिया है, जो हमारे रक्त से संबंधित हैं, उनकी तो शुभकामनाएं कर रहे हैं, और जो बच्चे हमारे प्रेम से संबंधित हैं उनकी भी शुभकामना कर रहे हैं। हमारे पास तो शुभकामना के अलावा कुछ और है ही नहीं, क्योंकि हम तो आप लोगों की शुभकामनाएं ही कर रहे हैं कि और उन्नति कर जाओ, और उन्नति कर जाओ, मेरी बेटियों को अच्छा बर और घर मिल जाए, मेरे बच्चों को जिनकी शादी नहीं है हुई है उनके लिए अच्छी लड़कियां मिल जाएं, सुंदर परिवार मिल जाए, उनकी गृहस्थी को चलाने वाली एक लक्ष्मी आ जाए। तो हम तो बेटे और बेटियों के लिए कामना कर रहे हैं और कामना करते ही रहेंगे आजीवन। तो हम जब योग साधेंगे तब भी वही, जब योग साधेंगे क्या, आपके लिए एक सकारात्मक विचारधारा, ये सत्संग है। सत्संग में क्या होता है, सत्संग में लोगों के अंदर शुभकामनाएं और सकारात्मक विचारधाराएं आनी चाहिए। ये राजनीति का मंच नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से करना है।
जो बिगड़े हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं, उनके अंदर ज्ञान आ जाए, उनके अंदर ज्ञान आ जाए। लेकिन एक बात अपने बच्चों से हम जरूर कहेंगे कि आपने सुना होगा पंचतंत्र में श्री राम शर्मा आचार्य ने लिखा है कि विद्या पढ़ी संजीवनी, रहे ज्ञान से ही। विवेक उनको नहीं जागृत हुआ और बिन विवेक मारे गए, 3 वन में मारे गए। तो इसलिए जब आपका ज्ञान संपूर्ण हो जाए, आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को सटीक दे पाए, तब अपनी बात को किसी के सामने छेड़ना, वैसे अपनी बात को किसी के सामने कहना एक उपहास कराना है। लोग आपकी बात को सुनते हैं और उसका उपहास करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग यहाँ से निकल करके अपमान का सामना करें। हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों को सम्मान मिले। हम खुद के लिए सम्मान नहीं चाहते हैं, हम बच्चों को सम्मान देना ही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सम्मान मिले, जहाँ खड़े हो जाएं सम्मानित हों। इसीलिए हम रोज बताते रहते हैं, जब आप अध्यात्म में परिपक्व हो जाएं कि अध्यात्म है क्या, वास्तव में अध्यात्म क्या है। अध्यात्म तो एक बात की, एक मर्ज की एक टेबलेट है खाली। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। जो अपने आत्मा का अध्ययन करता है वो आध्यात्मिक है, बाहरी नहीं। बाहरी जब आप धर्म का मतलब कोई पूजा करना नहीं है। धर्म का मतलब आप सभी लोग अपने आप में सर्च कर लेना। धर्म का मतलब है कि हम अवतरित हो गए, हमारा जन्म हो गया, तो एक धर्म ही है, हमारा जन्म हुआ। अब हम नेक विचारधाराओं के साथ चलें, वो धर्म है, स्वधर्म है। तो स्वधर्म को जानना है, तो उसमें ये नहीं है कि हम बाहरी आडंबर को जानते जाएंगे। आज एक चीज़ सीखा, हम भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि कोई पूजा नहीं किया है, हमने बहुत पूजाएं की हैं। हम अगर बता दें तो आप हिल जाएंगे। हम साल में 2-3 महीने खाना खाते थे, बाकी सारे व्रत रहते थे। और व्रत रहते 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 गुरु के पास पहुंच गए, अब एक भी व्रत नहीं रहते हैं, अब मन का व्रत रहते हैं। मन में संकल्प उठाते हैं, मन में संकल्प लेते हैं। अब उपवास करने वाला एक भी काम नहीं करते हैं। अब शरीर को जब पानी की जरूरत है पानी दो, भोजन की जरूरत है भोजन दो, फल की जरूरत है, जिस चीज की शरीर को जरूरत है वो शरीर में डालते जाओ। इस शरीर को जितने दिन चला लो उतने दिन कुछ नहीं कर पाता है इंसान। पेड़ में फल नहीं आते हैं, जिस पेड़ में फल नहीं आते हैं, फूल भी नहीं आता है, फिर भी उसके नीचे चले जाओ ऐसे धूप में, तो थोड़ी छाँव और ठंडक मिलती है। तो जब तक के हम रहेंगे तब तक बच्चों की छाँव बने रहेंगे, भले ही कुछ ना कर पाए। लेकिन जब आदमी परिश्रमशील होता है तो बुढ़ापा उसको पता नहीं चलता है। परिश्रमशील व्यक्ति को बुढ़ापे का पता नहीं चलता है, कब वो बूढ़ा हो गया। वो तो लास्ट में लोग कह देते हैं कि इतने साल का हो गया। जो परिश्रमशील है वो काम करता रहता है। इसलिए मेहनत करने वाले सदैव बने रहो। इतनी मेहनत ना करो कि ये शरीर ही खराब हो जाए, लेकिन इतनी मेहनत जरूर करो कि ये शरीर चलता रहे, एक्टिव रहे। एक्टिव रहने के लिए कार्य जरूर करना चाहिए। तो परिश्रमशील व्यक्ति को कभी बुढ़ापा सताता नहीं है। इसलिए बच्चों के लिए कार्य करते रहो।
और बच्चों के लिए छांव बने रहो, इसके लिए शरीर का पालन पोषण जरूर करते रहो। अच्छा और सात्विक भोजन जरूर करो। एक समय के बाद उपवास कोई जरूरी नहीं है। मन से संकल्प उठाओ, मन से अच्छा सोचो, मन से शुभकामनाएं करो, मन का व्रत करो। मन का व्रत वही है कि ईर्ष्या नहीं करना है, किसी के द्वेष नहीं देखना है और किसी का अपमान नहीं करना है। और अगर कोई गलत है, कोई गलती करता है, इसमें इतने लोग हो, कोई गलती करता है तो उसको धीरे से बुलाया जाए और धीरे से उसको बता दिया जाए कि तुम ये गलती कर रहे हो। और लोगों के सामने बच्चे भी चाहते हैं कि बड़े लोग हमको सम्मानित करें, बच्चे भी प्यार चाहते हैं, इसलिए बच्चों को प्यार करें। ये संसार है गृहस्थियों का। यहाँ पर लोग जो खाते हैं, जो उनका शरीर है, उसके लिए बहुत अनेकों काम करने पड़ते हैं। उस काम को करते समय किसी को धोखा नहीं देना है। जो कार्य हम कर रहे हैं शरीर को पालने के लिए, शरीर के वस्त्र आभूषण के लिए, शरीर को आवास देने के लिए, शरीर को छाया देने के लिए, शरीर को आवश्यकताएं हैं। अभी पंखे की आवश्यकता आ गई, ठंडक में गर्म कपड़ों की आवश्यकताएं आ जाती हैं। तो इस कार्य को करते हुए किसी को धोखा नहीं देना। अगर धोखा दोगे तो आपको धोखा मिलेगा। और सीधी सी बात ऐसे समझ लो, जहाँ पर बहुत ठंडक होती है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में गर्मी के टाइम में बहुत विकट गर्मी होती है। जहाँ कम ठंडक होती है वहाँ पर कम गर्मी होती है। तो इसी तरह से जिसको धोखा दोगे तो एक दिन धोखा मिलेगा। जिसका अपमान करोगे तो मौका निकाल करके वो भी अपमान कर देगा। वो मजबूरी होती है। ऐसी हवाएं चलती हैं। जैसा आप सोचते हो, जैसा रोज विचार करते हो, आपके अंदर एक बुद्धि है जो विचार करती है। और विचार करते करते अगर उसको सत्संग ना मिले तो वो कुतर्क कर देती है। विचार जो है वो कुतर्क हो जाता है। अगर उसको सत्य का संग ना मिले तो विचार कुतर्क, विचार जो है बिना मतलब का विचार करने लगता है, नीचा गिरा देता है। सोचते सोचते मन भी यही काम करता है। मन का काम है सोचना। मन सोचते सोचते अगर उसको सत्संग ना मिले तो जो उसका आत्मा का घोड़ा है, जिस घोड़े पे आत्मा सवार है, वो है मन, वो खाई खंडक में गिरा देती है। इसलिए सत्संग मिलना बहुत जरूरी है। सत्संग मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन सत्संग करते 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 इतना टाइम हो गया है, जो माताएं इसमें उल्टा सोचने वाली हैं, वो कहती हैं आपने तो मेरे बारे में बोल दिया कि सत्संग बहुत दिन से कर रहे हो, अभी तक तुम सुधर नहीं पाए हो, तो अब मत आओ सत्संग। तो सत्संग करते करते बहुत दिन हो गया। तो जो तुम्हारी पुरानी आदतें थी कि कान में बालियां भी पहने हो, तो हमारा कान जो है कूड़े का स्थान नहीं है कि उसमें जो मोहल्ले भर का प्रपंच ला करके कान में डाल दो आप। हमारा कान एक पवित्र देव स्थान है। यहाँ पर हमने सोने की बालियां पहन रखी है कि कान में पवित्रता, कान में गंगा जल जैसी बातें, नेक विचारधाराएं आए, जिससे हमारा भी मन प्रफुल्लित हो और आपका भी मन प्रफुल्लित हो। इसलिए अच्छी बातें सुनो। अगर कहीं अच्छी बातें मिल रही हैं तो सुनो। आपके यहाँ जो ग्रंथ हैं
आप सभी कह देते हो, हम नहीं कहते, ग्रंथ कहता है। ग्रंथ क्या ऊपर से आया है, अपने आप बीज से पैदा हुआ है? नहीं, ग्रंथ लिखा गया है हमारे मनीषियों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, हमारे नेक विचारधारा वाले लोगों के द्वारा ग्रंथ लिखा गया, और जो उनके मन से निकला, मनीषियों से जो मन ने विचार किया वो उन्होंने लिख दिया, जो मन ने विचार किया उन्होंने लिख दिया। तो इस तरह से जैसा जैसा हमारे मन ने सोच किया और बुद्धि ने विचार किया, अच्छे सपने देखे और सपने साकार हुए, उन्होंने लिख दिया। तो इसी तरह से ग्रंथ में लिखा गया है। ग्रंथ में कवियों की बाणी और मनीषियों की बाणी लिखी हुई है, अपने आप से ग्रंथ नहीं बन गया है। तो इसी तरह से जो हम बोलते हैं, हम सभी, यानी कि हम नहीं, हम सभी जितने लोग बोलते हैं वो अगले बार वो भी ग्रंथ बन जाएगा। जो अच्छा बोलोगे वो भी ग्रंथ बन जाएगा, वो भी लोग पढ़ेंगे कि ग्रंथों में लिखा है। तो इसी तरह से हम कुछ ऐसा बोल जाएं कि ग्रंथों में लिखा जाए, कुछ ऐसा कर जाएं जो ग्रंथों में लिखा जाए। हमको कुछ ऐसा करना है। तो और हमारे गृहस्थी बच्चों को, जो हमारे किशोर बच्चे हैं, उनको कुछ ऐसा सुनना है। ये तो हो गया कि कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा लिख जाएं, कुछ ऐसा बोल जाएं कि ग्रंथों में लिख दिया जाए। वो किसके लिए? जो वानप्रस्थ आश्रम में चल रहे हैं, 50 के ऊपर चल रहे हैं, उनके लिए ये बात है। और जो 50 के नीचे चल रहे हैं, भैया पहले अपना घर, मकान, दुकान, अपने माता पिता की सेवा करो। कभी घर से निकल करके साधु बनने की मत सोचना, पहले अपने माता पिता की सेवा करो, जो आज तक की आपका लालन पालन करके पता नहीं कितनी मनोकामनाएं लेकर बैठे हैं। उनके मनोकामना को रद्द न कर देना, मनोकामना वृक्ष बन जाना। 50 साल के नीचे वाले मनोकामना वृक्ष बन जाना, अपनी माता पिता की सेवा करो। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है और इससे बड़ी पूजा भी कोई नहीं है। माता पिता की सेवा करने से बड़ा कोई पूजा नहीं है। कभी कभी पूरी जिंदगी आदमी पूजा करता है और उसको कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं मिलता है। और कभी कभी सुबह बच्चे कुछ छोटा सा लेकर आ जाते हैं, दादी ये आपके लिए है। कभी बच्चे कोई लेकर आ गया, माँ ये आपके लिए लाया हूं। तो वो पूरी जिंदगी की त्याग, तपस्या और पूजा सब लेकर के माँ खड़ी होती है, ये मेरा सारा कुछ सर्वस्व तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरे लिए ये सोचे, इतना सोचा तो तुम मेरे लिए। तो इतनी सी चीज में आपको इतना बड़ा आशीर्वाद मिल जाता है। ये तो समय की बात है, कब मौसम बदल जाता है और कब पतझड़ आ जाता है इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए सोच समझ पग धरना, बन पड़े तो नेकी करना। ये गृहस्थी जो है, ऊंट को देखा है, ऊंट के ऊपर बहुत बड़ा टीला होता है और जब वो चलता है तो एक तरफ इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, वो अपनी मस्त चाल में चलता है, लेकिन उसका टीला कभी इधर फिसलता, कभी इधर फिसलता। तो गृहस्थी इसी तरह की होती है। कभी बीमारी भी आती, जब सर है तो दर्द भी होगा, है कि नहीं? जब सर है तभी तो दर्द होगा। जब बच्चे हैं तो बच्चों की टेंशन भी होगी, कोई बात नहीं है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की टेंशन होगी, बच्चे तो हैं। जब फल आए, आम के पेड़ में आम आ गए हैं तो डालियां स्वतः लटक जाएंगी, उसमें कोई लटकाएगा नहीं ईंट बांध करके। वो तो एक आर्टिफिशियल चीज है कि डाली को लटकाना है तो एक उसमें गुटका बांध दिया गया
कि डाली लटक जाए, उसमें तो प्राकृतिक फल आ रहे हैं, डालियां लटक जा रही हैं। तो इसी तरह से हमारे प्यारे प्यारे इतने बच्चे हैं, तो हमें तो नम्र ही बनना पड़ेगा। हमें अकड़ने से काम नहीं चलेगा। भाई इतने बच्चे हैं तो हमको हर जगह झुकना ही पड़ेगा, और झुकना तो हमें अच्छा लगता है। झुकने से क्या होता है? झुकने से आपका मस्तिष्क झुकता है, झुकने से आपका प्रेम झुकता है। और किसी के चरणों में झुक जाओ, गुरु के चरणों में, और जो आपके श्रेष्ठ जन हैं उनके चरणों में, उनके अंगूठे से एक धार निकल रही होती है, और जब आप हाथ लगाते हो तो वो धार झुकने वाले की तरफ चली जाती है। तो इसलिए हमें झुकना बहुत पसंद है। हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं। और सही पूछो तो मेरे गुरु ने जब परीक्षा ली तो कहा, हम 1 महीने से हैं, आप कौन सी पूजा करते हो बेटा, बताओ हमको जरा। तो गुरु जी, जब भगवान सामने हो तब भी पूजा करना होता है। भगवान को रिझाने के लिए लोग आरतियां उतारते कि भगवान आ जाए, भगवान को, देवी को मनाने के लिए आरतियां करते हैं कि देवी आ जाएंगी। और कोई भगवान अगर सामने हो तब कौन सी पूजा करें? तो कहा, क्या उस भगवान की पूजा नहीं होती है? तो उनके हाँ गुरुजी होती है। हम तो अपने भगवान को सुबह सुबह नहला देते हैं, पाउडर भी लगा देते हैं, कपड़े भी पहना देते हैं, और फिर भोजन जो उनको पसंद होता भोजन करा देते। तो उन्होंने कहा, अम्मा धन्य हो तुम, जाओ, हो गई तुम्हारी पूजा। तो इसलिए हम तो गुरु के सिवा किसी भगवान को नहीं मानते हैं। आप लोग मानते हो तो हम मना नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने गुरु के सिवा और किसी भगवान को नहीं मानते हैं। और जहाँ हम चलते हैं वहाँ गुरु की उपस्थिति भी मानते हैं कि पहले गुरु आता है, इसके बाद हम पहुँचते हैं। तो जो भी करेगा गुरु वो अच्छा करेगा, जो हमारे लिए उचित होगा वो गुरु कर देगा, हमको कोई लेना देना नहीं है। और हमारे गुरु के अंश भैया जी आए हुए हैं। हम अपने गुरु जी को मान करके भैया का भी बहुत बहुत नमन करते हैं। भैया आ जाते अपनी उपस्थिति यहाँ लगाने, तो इसलिए हम बहुत खुश हो जाते हैं कि गुरु जी के यहाँ से एक धारा आ गई। और फिर अभी तो हम इधर जब देखे तब भैया की याद आ गई, नहीं तो हम तो गुरु के धारा में बहते चले जाते हैं। तो गुरु क्या करता है? गुरु शिष्य को एक मिट्टी के घड़े के समान ढालता है, भीतर हाथ सराह के बाहर मारत के। गुरु कुम्हार और जो शिष्य है वो कुंभ है, घड़ा है। तो गड़ी गड़ काढ़त खोट, खोट को गड़ गड़ के, यानी कि उसको चोट दे दे करके जो उसके अंदर खोट होती है वो निकालता है, और भीतर हाथ सराय के बाहर मारत है। तो हम चोट से भी नहीं घबराते हैं, चोट से नहीं घबराते हैं। जो गुरु को उचित होगा, जैसा वो हमें ढालना चाहते होंगे, जैसा घड़ा बनाना चाहते होंगे वो बनाएंगे। हमें चोट से भी डर नहीं। एक मूर्ति से एक बार एक साधक गया मंदिर में, और कोई नहीं था, सुबह सुबह पहुंच गया तो मूर्ति से हाथ जोड़ने लगा, क्योंकि जो तुम्हारे भाव हैं वही प्रकट कर देते हैं। मूर्ति में कुछ नहीं होता है, आपके भाव ही उसमें प्राण आ जाते हैं, हिलने लगते हैं। तो गुरु के वहाँ एक साधक गया और पूजा किया, आरती किया, और सब कुछ करने के बाद वहाँ कोई था नहीं, बहुत सुबह पहुँच गया था। तो उस मूर्ति से कहा, तुम पत्थर की मूर्ति हो, इतनी सुंदर कैसे लग रही हो? तो उस मूर्ति से आवाज आई कि हमने चोट से घबराया नहीं। जिस समय मुझे चोट दिया जा रहा था, छेनी हथौड़ा हमारे पर चल रहे थे, हम फिसले नहीं,
कि कुछ हमारे में से अच्छा निकाला जा रहा है। अनगढ़ पत्थर तो हम भी थे, हम भी अनगढ़ पत्थर थे। जैसे पत्थर अनेकों पत्थर पड़े हैं, इसी तरह के पत्थर हम भी थे, लेकिन हमारे ऊपर छेनी हथौड़ा चलाए गए और उस चोट में हम फिसले नहीं, तो हम मूर्ति बन करके यहाँ आ गए। तब भी नहीं फिसले कि ब्राह्मणों ने मेरे न मालूम कितनी गति की कि मुझे दूध में दबाया, मुझे दही में दबाया, मुझे दूध में दबाया, मुझे हल्दी में दबाया, मुझे अक्षत में दबाया। मेरी प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतनी सारी चीजें हमारे ऊपर की गई, तब भी हम नहीं फिसले। तो आज मंदिर में स्थापित हो गए हैं और आप जैसे सज्जन हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हम तब भी नहीं फिसले और अब भी नहीं फिसले हैं, इसलिए आपको हम अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हम फिसले नहीं। तो आप सभी को, हमारी प्यारी प्यारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को अपने घर में फिसलना नहीं है। देखते रहो कि क्या समय पर क्या आपकी जरूरत है, किसको किस चीज की जरूरत है। आप फिसलो नहीं, आप हाजिर रहो और फिर एक दिन क्या होगा, आप उन्नति के शिखर पर बैठोगे और आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी सुपुत्र होंगे। आप बहुत ही प्रफुल्लित देव स्थान पर होंगे। देवता का मतलब क्या होता है? जिसके पास बहुत कुछ हो, दे ही रहा। चाहे कह दो, हम अपने पिताजी को कह दें कि जब भी आते हैं उन्हें कितना भी मना करो, जो उनके पास फूल अक्षत होता है वो यहाँ मेरे हाथ पे रखने आ जाते हैं और फिर हम उनके सम्मान में क्या करें, तो लेना ही पड़ता है। भाई उनका सम्मान करना है तो लेना पड़ेगा। इसी तरह से माता पिता एक ही देवता होते हैं, उनसे बड़ा कोई देवता नहीं होता है। इसलिए हम अपने सभी बच्चों से कहेंगे, जिन माता पिता गुरु सेवा की उन तीर्थ व्रत कियो न कियो। ऐसा मुझे गुरु से आदेश भी मिला है, जिन माता पिता गुरु सेवा की उन तीर्थ व्रत कियो न कियो। और मेरे गुरु जी कह देते थे कि मेरी सेवा कर लो, बस हो गया, सारा काम हो गया। जो आप कर रहे हो वो बस उतना ही कर लो और आपको कोई योग नहीं करना, कोई साधना नहीं करनी। आप जिस साधना की याद करोगे और जो साधना कोई पूछ लेगा उसका उत्तर तो तुम्हारे दिमाग से हम देंगे। ऐसा गुरु जी ने दिमाग को स्ट्रांग करा दिया था कि तुमको सोचना नहीं, उत्तर तो हम देंगे, तुम्हें उत्तर नहीं देना होगा, बस हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे दिमाग में घुस के बैठने जा रहे हैं। तुम मुझे ये न समझ लेना कि हम चले गए, हम तुम्हारे अंतर में घुसने जा रहे हैं अपना ये शरीर छोड़ करके। तो उन्होंने एक विराट रूप, प्रकाश रूप, कारण रूप, महाकारण रूप में चले गए हैं। उन्हें हम हर जगह उपस्थित ही मानते हैं। राधा स्वामी।